हाथों में पुराना झोला लिए डीएम नेहा शर्मा भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक बुद्धराम नाम के अधेड़ उम्र के आदमी तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। नेहा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। बुद्धराम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ बहन जी बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? नेहा की आंखों में शरारत चमकी। बोली, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बुद्धराम ने कहा, बस बहन जी, अभी देखिए। और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानी पूरी उठाई, उसमें सफेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर नेहा की ओर बढ़ा दिया। नेहा ने पानी पूरी को मुंह में जैसे ही डाला, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गईं। नेहा ने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट मोटर बाइक पर 3 पुलिस वाले और एक रफ्तार इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। राजेंद्र पवार अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और बुद्धराम को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, बे बुद्धराम, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुद्धराम का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। बुद्धराम बिलबिलाने लगा, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ समझा है? क्या तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? बुद्धराम डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। बुद्धराम कुछ और कहता, उससे पहले ही कांस्टेबल तिवारी ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार ने अपनी भारी भरकम लात बुद्धराम के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गईं। बुद्धराम की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। बुद्धराम जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूड़ियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर नेहा शर्मा का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? नेहा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। राजेंद्र पवार ने नेहा को ऊपर से नीचे तक घूर कर सोचने लगा कि एक मामूली सी सलवार सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। राजेंद्र पवार हंसते हुए बोला, ओह, हो तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो जाओ, अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो। कांस्टेबल तिवारी ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार साहब कौन है। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर राजेंद्र पवार का पारा चढ़ गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी। वह भी पूरी भीड़ के सामने उसकी ईगो को ठेस पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतम गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और नेहा शर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी।
भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। बुद्धराम तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। राजेंद्र पवार ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। नेहा ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर नेहा की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार चिल्लाते हुए बोला, हां ले चलो, इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। फिर नेहा को दो पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। भीड़ अभी मूक दर्शक बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। नेहा को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि यह लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। यह नाटक अभी और चलेगा। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट हुई। पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। नेहा खामोशी से बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे और वे बोल रहे थे, अबे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। राजेंद्र पवार साहब का हाथ खाकर कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाता। नेहा ने उनकी हर बात सुनी, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोली। वह हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। राजेंद्र पवार ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम की महिला थी, नेहा को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी जमा थी। एक बदबूदार कंबल एक कोने में फेंका हुआ था। वहां पहले से ही दो और औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी। उसका नाम सरिता था और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी। उसका नाम प्रिया था। नेहा को देखकर सरिता ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? नेहा ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। सरिता ने एक ठंडी आह भरी, गरीब, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। प्रिया, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। नेहा का दिल दहल गया। ये थी जमीनी हकीकत। ये था वह सिस्टम जिसकी वह मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से नेहा को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? नेहा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। राजेंद्र पवार जोर से थूका, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तू नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। नेहा ने कागज की तरफ देखा और बोली,
मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। राजेंद्र पवार हंसा और बोला, नहीं करेगी तब ठीक है, यही सर मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। नेहा समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। नेहा ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है। उसके बाद राजेंद्र पवार ने गुस्सा हो गया और बोला, तिवारी, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। नेहा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। दो सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल, बाहर निकल। नेहा अपनी जगह से नहीं हिली। वह बोली, मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर नेहा के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। अबे सुनती नहीं है क्या, साहब बुला रहे हैं। दर्द की एक तेज लहर नेहा के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो, वो चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझे। उन्होंने नेहा को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सलवार का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी डंडा थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। नेहा ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसका खून खौल रहा था। यह बर्बरता की हद थी। नेहा ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। राजेंद्र पवार हंसा। हाँ हाँ हाँ, कौन लेगा हमसे हिसाब, तू एक सड़क छाप औरत लेगी। अब देख, तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। नेहा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? राजेंद्र पवार, यह औरत कौन है और यह शोर कैसा? राजेंद्र पवार हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से राजेंद्र पवार को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? एक औरत पर राजेंद्र पवार घबरा गया। नहीं सर, वह यह बहुत चालाक है। सर, मान ही नहीं रही थी। नेहा ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोला, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार झिझकते हुए बोला, सर, वह गवाह हैं। एसीपी ने गहरी सांस ली। वो शायद और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने नेहा की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। नेहा चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार। हंसा कोई पत्रकार है? कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल, निकल यहां से। नेहा को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद कोई लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनाली था। सोनाली ने शायद बुद्धराम से या भीड़ में से किसी से खबर पाली थी। सोनाली ने नेहा को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोनाली अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल तिवारी ने उसे धकेल दिया। एक कैमरा बंद कर चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से, जमानत मिल गई ना। अब ज्यादा तमाशा मत कर। यह देखकर नेहा का सब्र का बांध टूट गया। बस, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार ने नेहा को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है? दफा हो जा। नेहा ने गहरी सांस ली।
वह धीरे से इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी शांत लेकिन किसी तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए छिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? नेहा ने अपनी नजरें कांस्टेबल तिवारी पर गड़ाई। कांस्टेबल अशोक तिवारी। फिर उसने बाकी दो सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल जाधव और कांस्टेबल सालुंके। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। पत्रकार सोनाली भी हैरान थी। यह सब क्या हो रहा है? तभी नेहा ने अपने सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। यह उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल तिवारी जैसे ही आगे बढ़ा, नेहा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वह बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल तिवारी के कदम वहीं जम गए। वह कमिश्नर ऑफिस के फोन लगा रही थी। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार और तिवारी की आंखें फटी रह गईं। नेहा ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइयो, कहिए नेहा शर्मा लैब सल्यूट पर है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई, आईजी मैडम। 1 मिनट कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, नेहा जी, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फोन किया? नेहा की नजरें अभी राजेंद्र पवार पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। नेहा ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप। तभी नेहा ने कहा, इंस्पेक्टर राजेंद्र से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे, और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैडम, कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। तुमने जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ, प्लीज एक मौका दीजिए। वो हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? मैं नेहा शर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दो शब्द नहीं थे, ये राजेंद्र पवार और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। पत्रकार सोनाली का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की डीएम भेष बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा। यह तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। राजेंद्र पवार की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि नेहा ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि राजेंद्र पवार वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक पूरा काफिला गूंज उठा। एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस कमिश्नर थे। उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर विस्मित रह गए। जिले की डीएम नेहा शर्मा एक मामूली से कपड़े पहनी खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। सलवार पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। कमिश्नर साहब ने नेहा शर्मा को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। जिस इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार ने कल रात डीएम को थप्पड़ मारा था, वह अब थर-थर कांप रहा था। नेहा ने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने बुद्धराम के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। कमिश्नर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने राजेंद्र पवार को घूर कर देखा। राजेंद्र पवार अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। नेहा की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है, नेहा जोर से गरजी।
तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। राजेंद्र पवार के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। नेहा ने लॉकअप में बंद सरिता और प्रिया की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या क्या? उनका कोई हक नहीं है। ये पूरा थाना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। पत्रकार सोनाली ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। नेहा ने सख्त लहजे में आदेश दिया। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर राजेंद्र पवार, कांस्टेबल अशोक तिवारी और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, नेहा ने कहा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं ये डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हां, बुद्धराम चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह वहां से की जाएगी। राजेंद्र पवार अब जमीन पर लौटकर रोने लगा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है। मेरी बीवी का क्या होगा? नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुमने उस गरीब बुद्धराम के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। नेहा शर्मा ने कमिश्नर को निर्देश दिया, सबसे पहले सरिता और प्रिया दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर, और यह बदलाव मैं खुद लेकर आऊंगी।